काली घाटी की रहस्यमयी रात। एक गांव में 4 दोस्त रहते थे, श्याम और उसके दोस्त सुरेश, रमेश और मोहिनी। उन चारों दोस्तों को डरावनी कहानियों में बहुत ही दिलचस्पी थी। उन्होंने सुना था कि उनके गांव से कुछ दूरी पर स्थित काली घाटी एक बेहद डरावनी जगह है। लोगों का कहना था कि वहां रात में भूत प्रेत दिखाई देते हैं और अजीब अजीब आवाजें आती हैं। एक दिन चारों दोस्तों ने तय किया कि वो सभी रात को काली घाटी में जाएंगे और उस जगह के रहस्यों के बारे में पता लगाएंगे। उन्होंने अपने साथ टॉर्च, कुछ खाने पीने का सामान और एक मोबाइल ले लिया। रात का समय होते ही वे सभी काली घाटी की ओर चल पड़े। काली घाटी एक घना और पुराना जंगल था जिसमें अब कोई भी आता जाता नहीं था। चारों ने उस जंगल में धीरे धीरे प्रवेश किया और थोड़ी देर इधर उधर देखने के बाद एक पुराना टूटा फूटा मकान दिखाई दिया। मकान के अंदर बहुत ही घना अंधेरा था और उसकी दीवारों पर पुराने मकड़े के जाले लगे थे। श्याम ने हिम्मत दिखाते हुए मकान में प्रवेश किया और बाकी दोस्त भी उसके पीछे पीछे अंदर चले गए। अंदर घुसते ही उन्हें ठंडी हवा का झोंका महसूस हुआ और एक अजीब सी बदबू आई। रमेश ने धीरे से टॉर्च जलाकर चारों ओर देखा तो उसे एक पुराना आईना दिखाई दिया। जैसे ही उसने उस आईने में झांक कर देखा तो उसे अपनी ही परछाई के पीछे एक काला साया दिखाई दिया। वह चौंक कर पीछे मुड़ा, लेकिन वहां कोई नहीं था। अचानक मोहिनी ने एक डरावनी आवाज सुनी, जैसे कोई मदद के लिए पुकार रहा हो। उसने अपने दोस्तों को यह बताया, लेकिन किसी ने उसकी बात पर यकीन नहीं किया। तभी सुरेश को ऐसा लगा जैसे किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा हो। उसने घबराकर पीछे देखा तो वहां कोई नहीं था। सबके दिलों की धड़कन तेज हो गई थी। तभी राजू ने देखा कि एक कोने में रखी एक पुरानी किताब अपने आप ही खुल रही थी। उसने किताब को उठाया और देखा कि उसमें कुछ अजीब अजीब चित्र बने हुए थे। तभी अचानक से दरवाजे की ओर से एक जोर की आवाज आई और कट से दरवाजा बंद हो गया। सभी दोस्त एक जगह खड़े होकर कांपने लगे। तभी अचानक एक काला साया पीछे से आया और रमेश को पकड़ने का कोशिश करने लगा। सभी ने जैसे तैसे करके बचते बचाते दरवाजे के पास पहुंच गए। उस मकान में होने वाली अजीब घटनाएं थमने का नाम नहीं ले रही थी। सभी ने महसूस किया कि उन्हें वहां से तुरंत निकल जाना चाहिए, लेकिन जब उन्होंने दरवाजा खोलने की कोशिश की, हिला हिला कर थक गए, तो भी वह दरवाजा नहीं खुला। वह किसी अनदेखी ताकत के कारण बंद हो गया था। तभी रमेश को ध्यान आया कि उसकी दादी ने एक बार बताया था कि भूत प्रेत से बचने के लिए हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए। उसने तुरंत अपने दोस्तों को हनुमान चालीसा पढ़ने को कहा। तभी सबने मिलकर हनुमान चालीसा का पाठ करना शुरू किया। कुछ देर बाद दरवाजा अपने आप खुल गया और सबने दौड़कर बाहर की ओर भागा। बाहर आकर उन्होंने चैन की सांस ली और कसम खाई कि अब कभी भी किसी डरावनी जगह पर रात नहीं बिताएंगे। उस रात के बाद उन्होंने कभी भी काली घाटी की ओर जाने की हिम्मत नहीं की और गांव वालों को भी वहां जाने से मना कर दिया। काली घाटी की उस रहस्यमयी रात की कहानी हमेशा के लिए उनके दिलों में बस गई। इस कहानी से यह स्पष्ट होता है कि कभी भी इस तरह की रहस्यमयी जगहों पर रात को नहीं जाना चाहिए। अगर आपको हमारी यह कहानी पसंद आई हो तो कृपया वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।